आजा, शाबाश शाबाश, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, आजा आजा। अरे 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 आराम से, एहतियात से बेटा। क्या हो गया अम्मी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ ना बोल, मरते मरते बची है तू। आप लोग सारी बात यहीं पे करेंगे या अंदर जाके भी? प्लीज अंदर लेके जाइए इसे। हाँ हाँ, चल बेटा अंदर चल। चल अब बस कर, रो क्यों रही है? भला वजह? सूप बना रही हूँ, सूप पी लेगी तो ये तेरी कमजोरी जो है ना, ये भी दफान हो जाएगी। ना तो कमजोरी है और ना ही बच्चा खो देने का गम। बस वो जो अनजान सफर से पहले रोना आता है ना, वही आंसू। अब ये तू पागलपन की बातें छोड़ और शाहाना सुल्तान को यहाँ से चलता कर। अरे अगर मैंने उसे यहाँ से निकाला ना तो तेरा शौहर दुखी हो जाएगा। शौहर? ताशी, तूने कोई फैसला कर लिया क्या? फैसला? दाशा, मेरी बात सुनो। अच्छा मैं आई। ये नहीं हो सकता, कम से कम मेरे होते हुए तो ये मुमकिन नहीं। कि मेरी माँ का घर है ताशी। कान पक गए मेरे ये सुनते सुनते, बस भी करो नदी। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, अब ये बात भी बार बार याद दिलानी पड़ेगी मुझे? याद है, लेकिन मैं अपनी माँ को अपने घर से नहीं निकालूंगी। मेरा बाप भी जाएगा उनके साथ। अच्छा, चाचा मियाँ को अपना बाप मान ही लिया। कब हुआ ये सब? हम सबके लिए बेहतर यही होगा कि वो दोनों इस घर से चले जाएं, वरना क्या? क्या? मेरी बच्ची कहाँ चली गई मेरी बच्ची? आखिर तू मुझे बता क्यों नहीं रही है कि दिलावर ने क्या कहा है? शादी के लिए राजी है क्या? मैं तो कहती हूँ अगर वो शादी के लिए राजी है ना तो लात मार इस नदीम को और इसके पूरे खानदान को। ये तेरा घूरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने क्या किया है? कैसी हो नताशा? आपके सामने हूँ जैसी भी हूँ। मैं तुम्हें देखने अस्पताल नहीं आई, लगता है नाराज हो कुछ। मुझे याद भी नहीं। हाँ, जाहिर है तुम होश में नहीं होगी। होश में थी मेरी बेटी। ये किसी के झूठे आशे पर दिल नहीं लगाती। किस लहजे में बात कर रही है मेरी माँ से आप? और क्यों कर रही है? मेरी बेटी पे तंज हुआ है तो जवाब दे रही हूँ। और तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? सब समझता हूँ मैं। मेरी माँ को नीचा दिखाना चाहती है। नदीम, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अपनी माँ के लिए एक जुमला नहीं सुन सकती ना? तो मैं अपनी माँ के लिए एक लफ्ज नहीं सुनूंगा, समझी तुम?
चलिए माम, चलिए। देखा देखा तूने कैसे बात 2 मिनट के लिए चुप कर जाए। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मेरी बच्ची कहाँ है रसीउद्दीन? साफ साफ बताते क्यों नहीं? नादरा बेगम, तुम्हारा दामाद पैसे का पुजारी है, और रही बात नौशी की, तो अपने शौहर के साथ गई है। उसी से पूछो मुझसे क्या सवाल कर रही हो। दोनों का कुछ पता नहीं। आखिरी बार तुम्हारे साथ देखे गए थे वो। तुम जवाब दे हो उनकी गुमशुदगी पर। तुम कोई सबूत है तुम्हारे पास इस इल्जाम का? मुझे पहले तुम पे शक था, तुमने अच्छा नहीं किया। बुरा तुमने कभी देखा है नादरा बेगम? मेरी शराफत पे कीचड़ उछालोगी तो मैली हो जाओगी। नदीम, तुम मेरी वजह से अपना घर खराब मत करो। मैं ही चली जाती हूँ बस। आप कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? जो लोग अनजाने में हमारी जिंदगी में आ गए हैं, जिन्होंने हमें क्या से क्या बना दिया, वो जाएंगे। अफसोस कि तुम्हारे बाप ने हमारी जिंदगी से जाकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जिल्लत और बेबसी उसी औरत के हाथों जिससे मेरा घर बर्बाद किया था। नताशा की तबीयत कुछ संभल जाए, मैं उसकी मौत को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाथ पकड़ के उसको बाहर खड़ा कर दूंगा। नताशा को। बेटा, नताशा बुरी लड़की नहीं है। फाखरा जैसी औरत के घर पैदा होना उसका गुनाह नहीं है। बेगुनाहों को सजा नहीं दिया करते। लेकिन आप मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आपकी जिंदगी में जो तबाही मचाई है लोगों ने, उनमें से एक गुनहगार मैं भी हूं। ऐसा नहीं कहते बेटा। जाओ, जाके मेरी बहू को मनाओ। शर्म करो, तुम तो नौशी को बेटे समझते थे। कुछ तो ख्याल करो। बेटी जरूर समझता था, लेकिन वो मेरी बेटी थी नहीं। Stay away! गंदा कर दिया मुझको। रजीउद्दीन अहमद नाम है मेरा। तमीज से बात करो, वरना जुबान खींच ली जाएगी तुम्हारी। मेहमान को घर से निकालना मेरी तरबियत में नहीं, वरना तुमसे कह देती कि यहाँ से फौरन चली जाओ। मगर खैर, तुम्हारी अगर कोई मजबूरी है तो कुछ दिन रुक जाओ, बाद में चली जाना। मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे की आड़ में जो इस घर में साजिश चल रही है, समझती हूँ मैं अगर साजिशी होती तो मेरे घर में नकब लगाना तो दूर की बात है, तुम मेरे घर के सामने से गुजरना भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन खैर, जो कुछ हुआ मुझे उसका कोई अफसोस नहीं। शिकस्त तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है और कहती हो कोई अफसोस नहीं है। वाह, काश तुम नताशा की मां ना होती और सिर्फ मेरे एक्स हस्बैंड की दूसरी बीवी होती, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह बताती कि मेरी जो उतरन तुमने पहन रखी है ना, वो न सिर्फ मैली है बल्कि उसमें जा बजा सुराख भी है। सुनो शाहना सुल्तान, मैं अगर इस घर से गई तो नताशा भी मेरे साथ जाएगी, और अगर वो मेरे साथ गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी इस घर में।
देखो जावेद, कुछ बातें तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना होंगी, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। बड़े पीर साहब को उम्रे पे भेजने का मकसद सिर्फ ये था मेरा कि कुछ अरसे के लिए वो आस्ताने के मामलात से दूरी इख्तियार करें। दूसरी अहम बात, जब तक मैं ना कहूँ कासिम पीरजादा इस आस्ताने का दरवाज़ा पार नहीं करेगा। जी समझ गए ना? और तीसरी बात, आस्ताने पर आने वाले तमाम मुरीदान को लंगर